हेलो दोस्तों, मैं अभी मिश्रा अभी की बातें सीरीज में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज के नए लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि अगर आप इन्वेस्टमेंट किसी इक्विटी शेयर्स में करते हैं, किसी भी कंपनी के इक्विटी शेयर में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको एज ए इक्विटी शेयर होल्डर क्या क्या राइट्स मिलेंगे उस कंपनी में। लास्ट लेक्चर में आपने देखा था कि इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं और इक्विटी शेयर्स कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें आपने इक्विटी शेयर्स के टाइप्स में आपने पढ़ा इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स एंड इक्विटी शेयर विदाउट डिफरेंशियल राइट्स। और आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं कि अगर आप एज ए इन्वेस्टर किसी कंपनी के इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एज ए इक्विटी शेयर होल्डर क्या क्या उस कंपनी में राइट्स मिलेंगे। राइट्स तो देखिए बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन उसमें से कोई कोई राइट जो है हम लोग यहां पढ़ने जा रहे हैं। तो कौन कौन से राइट्स होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास, तो देखिए पहला राइट है जैसे कि राइट्स टू वोट इन जनरल मीटिंग। जीएम का मतलब होता है जनरल मीटिंग, मतलब कंपनी में हर साल या हमेशा ही जनरल मीटिंग होते रहता है और उस जनरल मीटिंग में वोट करने का अधिकार आपको एज अ शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर आपको मिलता है। मतलब ये वोट क्या होता है सर, वोट क्या होता है उस कंपनी में भी क्या इलेक्शन होता है क्या? जी नहीं, बल्कि कंपनी में कोई मैटर अगर होता है उस मैटर पर शेयर होल्डरों का क्या लेना होता है, कंसेंट लेना होता है, राय लेना होता है, सहमति लेना होता है कि क्या ये चीज़ ठीक है या नहीं है। सारे शेयर होल्डरों को बुलाया जाता है और उनसे राय लिया जाता है, सहमति लिया जाता है। कंपनी में कोई भी मैटर होता है तो उसमें हर शेयर होल्डर को एक वोट देने का अधिकार होता है। तो कंपनी में वोट देने का अधिकार जो होता है वो इक्विटी शेयर होल्डर को ही मिलता है, बाकी किसी को नहीं मिलता है। जी हाँ, तो इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करने के ये भी फायदे हैं कि आपको एज अ इक्विटी शेयर होल्डर आपको कंपनी में वोट देने का अधिकार मिलता है। दूसरा अधिकार राइट टू रिसीव शेयर्स इन प्रॉफिट, राइट टू रिसीव शेयर इन प्रॉफिट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिविडेंड। मतलब कि कंपनी में डिविडेंड पाने का, अगर कंपनी ने काम किया है साल भर और प्रॉफिट कमाया है तो उस प्रॉफिट में लाभ पाने का अधिकार भी आपको एज ए इक्विटी शेयर होल्डर मिलता है। इक्विटी शेयर होल्डरों को क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। ठीक है, डिविडेंड मिलता है, तो डिविडेंड पाने का यानी लाभ में हिस्सा पाने का अधिकार आपको मिलता है एज ए इक्विटी शेयर होल्डर। उसके बाद राइट टू क्लेम ऑन रेजिडुअल एसेट ऑफ द कंपनी, यानी कि अगर कोई कंपनी, मान लीजिए चलते चलते कोई कंपनी बंद हो गई, तो अगर कोई कंपनी बंद होती है तो वो सारे अपने लायबिलिटीज़ को पेमेंट कर देती है, सारे एसेट्स को पहले बेचती है फिर लायबिलिटीज़ को पेमेंट कर देती है। तो ये सब पेमेंट होने के बाद, सारे दायित्वों को यानी सारे कर्जों को पेमेंट करने के बाद अगर कोई संपत्ति बच गई, उस कंपनी में कोई संपत्ति बच गई, तो आपको एज ए इक्विटी शेयर होल्डर आपके पास अधिकार होता है कि आप उस बचे हुए लास्ट में जो संपत्तियां बच जाती हैं उन संपत्तियों पर आप क्या कर सकें, अपना अधिकार जमा सकें, क्योंकि आप क्या है, आप इक्विटी शेयर होल्डर हैं, आप एज ए रियल ऑनर हैं उस कंपनी के। ठीक है, तो ये अधिकार भी होता है इक्विटी शेयर होल्डरों के पास कि वो क्या कर सके, बचे हुए संपत्तियों पर अपना अधिकार दिखा सके। उसके बाद अधिकार और भी बहुत तरह के अधिकार होते हैं, जैसे कि राइट टू रिसीव स्टैट्यूटरी कॉपी ऑफ द ऑडिटेड अकाउंट्स ऑफ कंपनी। मतलब क्या हुआ सर, मतलब कि जो भी कंपनी में ऑडिटिंग होता है या कोई भी स्टैट्यूटरी यानी कि लीगल पेपर होते हैं या लीगल बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं, लीगल कॉपी होता है, उसको जांच करने का, उसको देखने का अधिकार एज ए इक्विटी शेयर होल्डर आपके पास होता है। मतलब अगर आप इक्विटी शेयर होल्डर हैं तो ही आप उस कंपनी के लीगल पेपर्स को या स्टैट्यूटरी कॉपी को आप देख सकते हैं या ऑडिटेड अकाउंट्स को आप देख सकते हैं। अदरवाइज अगर आप इक्विटी शेयर होल्डर नहीं हैं तो आपको ये कॉपी देखने का अधिकार नहीं मिलेगा, स्टैट्यूटरी कॉपी देखने का अधिकार बाकी लोगों को नहीं मिलता है, सिर्फ और सिर्फ किसको मिलता है, सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही मिलता है। उसके बाद और भी अधिकार मिलते हैं इक्विटी शेयर होल्डरों को, जैसे कि राइट टू अप्लाई कंपनी लॉ बोर्ड, जिसको हम लोग एनसीएलटी भी बोलते हैं। एनसीएलटी का मतलब होता है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ये क्या होती है सर, ये कंपनियों के लिए नेशनल लेवल पर सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया एक ट्रिब्यूनल है। एक ट्रिब्यूनल है मतलब कि एक तरह का कोर्ट कह लीजिए, जहां पर आप एज ए इक्विटी शेयर होल्डर आप अपील कर सकते हैं अगर कंपनी में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग अगर आपको बुलाना है। क्या बुलाना है, फॉर कॉलिंग ईजीएम। ईजीएम का मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। अगर आपको किसी विशेष मैटर पर कोई चर्चा करनी है कंपनी में तो उस मैटर के लिए आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुला सकते हैं। अब मीटिंग की चूंकि बात हो रही है तो मीटिंग के बारे में आपको बता दें कि कंपनियों में मीटिंग जो होता है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है एजीएम जिसको एनुअल जनरल मीटिंग कहा जाता है और दूसरा होता है ईजीएम जिसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कहा जाता है। एजीएम जैसा कि नाम से यह स्पष्ट है, एनुअल जनरल मीटिंग जो कि साल में एनुअली होता है यानी सालाना एक बार होता है।
उसके बाद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, जब भी कोई इमरजेंसी पड़ती है, इसको इमरजेंसी कभी कभी कोई लोग इमरजेंसी जनरल मीटिंग भी बोल देते हैं या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग भी बोलते हैं। तो जब भी कोई एक्स्ट्रा मैटर होता है, इमरजेंसी का कोई मैटर होता है, तो उस कंडीशन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाया जाता है। वो कंपनी के द्वारा भी बुलाया जा सकता है, वो शेयर होल्डर के द्वारा भी बुलाया जा सकता है, या किसी और के द्वारा भी बुलाया जा सकता है। नॉर्मली एज ए शेयर होल्डर आपके पास राइट होता है कि आप कंपनी में EGM बुला सके, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुला सके। आप अपना मैटर रखने के लिए, अगर किसी मैटर पे अगर आपको बात करना है, कोई राय मशवरा करना है, सलाह लेना है, तो आप उसके लिए EGM यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग एज इक्विटी शेयर होल्डर आप बुला सकते हैं। कैसे? पहले तो आप सीधे कंपनी को कहिएगा, लेकिन फिर भी अगर कंपनी नहीं बुला रही है तो आप सीधे किसको कहिएगा? कंपनी लॉ बोर्ड को, मतलब NCLT को कह करके आप क्या कर सकते हैं? EGM बुला सकते हैं। आपको बता दें कि NCLT अगर आपका बात मान गया तो कंपनी को सीधे डायरेक्ट करेगा और कंपनी को 45 दिन के अंदर 45 डेज, विदिन 45 डेज वो EGM कराना पड़ता है। EGM कराना पड़ता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कराना पड़ता है। जी हाँ, इतना पावर होता है इक्विटी शेयर होल्डरों के पास। इक्विटी शेयर होल्डर के पास इतने सारे अधिकार होते हैं, और भी बहुत तरह के अधिकार होते हैं, लेकिन आज के लिए इतना ही। और ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ही डिटेल नॉलेज हम लोग पढ़ेंगे एक एक वर्ड के बारे में। आज के लेक्चर में हमने बस सीखा राइट्स ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, कि आप अगर इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो आप इक्विटी शेयर होल्डर कहलाएंगे और आपके पास उस कंपनी में क्या क्या राइट्स होंगे। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही इंफॉर्मेशन लेते रहें इन्वेस्टमेंट और शेयर मार्केट के बारे में। दैट्स इट।